दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में आजकल ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन नोबेल प्राइजेस की घोषणा हो रही है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, इसके अलावा लिटरेचर में। हर साल उम्मीद बनती है शायद कोई भारतीय इसमें शामिल हो जाए, लेकिन नाम नहीं आता है। एक अकाल सा पड़ा हुआ है, एक ऐसा अकाल कि अगर हम पूरी करीब करीब 120 साल की हिस्ट्री देखें नोबेल प्राइजेस की, तो सिर्फ 6 भारतीय ऐसे हैं जो भारतीय सिटीजन की बात करूंगा। टोटल तो 10 भारतीय जिन्होंने जीते हैं, उसमें से 4 भारतीय वो जो अमेरिकन सिटीजन थे। खैर, 6 भारतीय ऐसे जिन्होंने भारत के लिए देखा जाए तो नोबेल प्राइज जीता। सबसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिटरेचर के लिए 1913 में, फिर डॉक्टर सीवी रामन ने फिजिक्स के लिए 1930 में, मदर टेरेसा ने 1979 में। मदर टेरेसा भारत की नहीं थी, अल्बानिया की थी, लेकिन बाद में भारतीय सिटीजन बन गई थी शांति के लिए, पीस के लिए। अमर्त्य सेन 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए, कैलाश सत्यार्थी 2014 में पीस के लिए, और एक भारत की संस्था जो कि क्लाइमेट से डील करती है, IPCC, उसको 2007 में एक जॉइंट प्राइज मिला था, खासतौर से नोबेल पीस प्राइज। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को कभी फिजिक्स के अलावा जो सीवी रामन को 1930 में प्राइज मिला था, आजादी के बाद ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, ना मेडिसिन में कोई प्राइज नहीं मिला है। लिटरेचर के अंदर भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को छोड़ दो तो कोई प्राइज नहीं मिला है। 4 भारतीय जो कि अमेरिकन सिटीजन थे, 1968 में हरगोविंद खुराना, उनको मेडिसिन में, 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स में, 2009 में वेंकी रामकृष्णन केमिस्ट्री में, और 2019 के अंदर अभिजीत बैनर्जी, जिनको इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था। लेकिन ये तो अमेरिका के खाते में जाते हैं, भले वो भारतीय थे। एवरेज देखा जाए तो इंडिया को करीब करीब 20 साल में एक नोबेल प्राइज मिलता है। अब ये बड़ी शर्म की बात है कि भारत को आज तक ना तो केमिस्ट्री में, ना मेडिसिन में कभी कोई प्राइज मिला है, और गुरुदेव के बाद तो लिटरेचर में भी कोई प्राइज नहीं मिला है। हाँ, पीस प्राइज जरूर 3 मिल गए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये मन में रोष रहता है कि भारत के अंदर रिसर्च नहीं है, रिसर्चर्स नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है। जो साइंटिफिक, जिनका बेंट ऑफ माइंड है, उनकी इज्जत नहीं है। जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनकी इज्जत नहीं है। जो PhD स्कॉलर्स हैं, उनकी इज्जत नहीं है। वो सब देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं, टैलेंट बाहर चला जाता है। देश में हर साल विज्ञान कांग्रेस होती है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री या कोई बड़े महानुभाव व्यक्ति आकर बातें करते हैं और लोगों को दिलासा देते हैं कि भारत रिसर्च में आगे जा रहा है, लेकिन रिजल्ट वही ढाक के 3 बात। कहीं ना कहीं बेसिक रिसर्च के अंदर जो प्राइजेस दिए जाते हैं, भारत का नाम कहीं नजर नहीं आता उसके अंदर। यह शर्म की बात है कि 135 करोड़ के देश में अगर देखा जाए तो नोबेल प्राइजों का एक अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। अब यहां से कैसे निकला जाएगा? भाषण करने से होगा नहीं। जब भारत का टैलेंट IAS, IPS, IRS बनने के चक्कर में रहेगा और कोई भी वहां पर नहीं जाना चाहेगा जहां रिसर्च होती है, तो फिर कैसे काम चलेगा? रिसर्च के नाम पे कहीं ना कहीं थीसिस जो लिखी जाती है, वो आजकल कॉपी पेस्ट होती जा रही है। तो ओरिजिनल फंडामेंटल बेसिक रिसर्च के अंदर तो भारतीय देखने को नहीं मिलती है। कई बार भारतीय ये भी कहते सुने गए हैं कि नोबेल प्राइज से भारत के अंदर जो रिसर्च का टैलेंट है उसको नापना नहीं चाहिए। हमारे भी पेटेंट्स फाइल हो रहे हैं, लेकिन उनकी कीमत क्या है, उनको पूछता कौन है? क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो पेटेंट क्या किसी बेसिक रिसर्च से ताल्लुक रखते हैं, या उनकी क्वालिटी क्या है? अब नोबेल प्राइज एकमात्र ऐसा पैमाना है जिसके द्वारा हम नाप सकते हैं कि आपका साइंटिफिक टेम्पर क्या है, साइंटिफिक टेम्पर के अंदर वो कंट्री कैसा कर रहा है। और तो कोई पैमाना है नहीं यहां पर। और वहां पर हिंदुस्तान एकदम से पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि जब तक हम अपने देश के अंदर बाबूगिरी को सलाम करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम IAS, IPS को सलाम करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हिंदुस्तान के IITians और बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स जो निकलते हैं वो उसके बाद IIM करके या MBA करने के बाद आटा तेल चावल बेचना बंद नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मेडिसिन के अंदर किसी भी चमत्कारिक रिसर्च में इनोवेशन की उम्मीद मत कीजिए। क्योंकि यहां जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनकी कोई इज्जत ही नहीं है। जो टेक्नोक्रेट हैं, उनकी इज्जत नहीं है। जो इंजीनियर्स हैं, उनकी इज्जत नहीं है। जो टॉप लेवल के रिसर्चर्स हैं, उनकी इज्जत नहीं है। इसलिए टैलेंट यहां से बाहर चला जाता है, अमेरिका में, यूरोप में, और वहां जाकर रिसर्च करता है, वहां उनको नाम मिलता है। तो हमारे यहां कुछ भी नहीं है ऐसा। त्रासदी है भारत की है, 135 करोड़ लोगों की त्रासदी कि हम आज भी बाबूगिरी में फंसे हैं, बाबूगिरी से ऊपर सोचते ही नहीं है। धन्यवाद आपका। फीडबैक दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल है आपका।